स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप हमेशा उसे मान लेंगे किसके बराबर, तो बताओगे आई के बराबर। आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इससे आप आई के बराबर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 4x और साइन 3x dx। ध्यान से देखिए, आप क्या करिएगा, इसको आप u मान लो और इसे क्या मान लीजिएगा v। ध्यान समझिए, पहले जब आप इतना लिखते हो तो उसके बाद फार्मूला अप्लाई करा तो u इंटू वी डी एक्स बराबर u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन छोटा ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स ऑफ यू इंटू में लिखेंगे v डी एक्स और ये छोटा ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर लिखेंगे डी एक्स। ध्यान समझिएगा सभी लड़के, इधर देखो बिल्कुल बोर्ड पे देखिएगा। अब आप एक बात बताओ, u की जगह पे आप कितना रखने वाले हो, e की पावर 4x इंटीग्रेशन v और v की जगह पे क्या रखने वाले हो, तो आप जानते हो साइन 3x और dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u और u आपने कितना माना है, तो आप बताएंगे e की पावर 4x इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा v कितना, तो आप बताएंगे साइन 3x dx और इस पूरे का ब्रैकेट बंद करके आप यहाँ लिखेंगे dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। e की पावर 4x लिखेंगे, आप जरा देखिएगा इसका आप करेंगे माइनस का cos 3x बटे में 3। ये बात आपको समझ में आई होगी, मैंने आपको पहले समझा रखा। अगर x के अलावा जितना इसके गुणा में होगा उतना ही आप उससे क्या कराएंगे, भाग करा देंगे समाकलन में। अगर ये अवकलन में होता तो उससे क्या कराते, गुणा कराते। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था कि अगर आपके सामने इंटीग्रेशन लिखा हुआ है साइन x तो बराबर ये होता है cos x होता है। इतनी बात समझ में आ रही, माइनस cos x होता है। बट अगर यहाँ पे होता 2x तो आप यहाँ 2x तो लिखते लेकिन डिवाइड किससे कराते, 2 से। अगर यहाँ 4 होता तो भी आप किससे डिवाइड करते, 4 से। और यहाँ कितना आ जाता, 4। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए आगे आ जाओ, तो जब यहाँ आएंगे तो जब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे, इसका जब हम अवकलन कराएंगे, समझना ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 4x तो ये ई की पावर 4x ही आएगा। लेकिन x के अलावा कितना है, तो आप बताएंगे 4, तो 4 से क्या करा देंगे, गुणा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो अगर इसको आप t मानेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर भी आपका इतना ही आएगा। ठीक है, आप इतना समझ चुके हो तो अब आपको डायरेक्ट कर देना है। आगे यहाँ कितना आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ हो जाएगा cos 3x बटे में कितना आएगा, तो 3। ये समझ पा रहे कि नहीं। आपने देखा कि जिससे आपने यहाँ पे कोड में जो था उससे क्या करा दिया आपने, भाग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। ये माइनस आप आगे ला सकते हो, e की पावर 4x बटे में 3 लिख दीजिएगा और ये आएगा cos 3x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आइए तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आप क्या करिएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। बाहर निकाल दिया आपने। फिर उसके बाद क्या करिए, एक काम और कर सकते हो आप, 3/4 क्या कॉमन दे सकते हो, 4/3 कॉमन आ जाएगा, किसी को डाउट नहीं है। यानी आ जाएगा e की पावर 4x इंटू कितना आ जाएगा, cos 3x। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। इतनी बात आ रही है समझ में। अब आप इसे फिर u मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिएगा, v। जब आप इसका पुनः, अच्छा ये फंक्शन किसके बराबर चल रहा है आप जानते हो, तो आप बताएंगे i के बराबर। ये चल रहा है i के बराबर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। तो आप इससे पहले लिख लीजिएगा e की पावर 4x माइनस पहले रहेगा और cos 3x लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ 4/3 लिखो और बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करते हैं u, और आप देख पा रहे हैं u लिख दीजिए। u कितना, आप e की पावर 4x, फिर आप इंटीग्रेशन लिखिएगा, लिख दीजिएगा v और v आपको दिया है cos 3x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप माइनस लिखा है तो लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगा है तो लगा दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ u और u आपने कितना माना है, तो आप बताएंगे e की पावर 4x। क्लियर है कि नहीं। आगे देखो इनटू में आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ आएगा cos, क्या लिखेंगे आप, cos 3x dx और पूरे का ब्रैकेट बंद करके यहाँ कितना लिखेंगे, dx और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्योंकि जब खुलेगा तो ये 4/3 सबका होगा अंदर गुणा। ठीक है, तो आप इसे पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। फ्रेंड अब बाकी का बचा हुआ नीचे करते, बट आप इसे i को याद रखेंगे। ठीक है, i बराबर बने, देखो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये i के बराबर चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस e की पावर 4x लिखा रहने दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ cos 3x लिखा है, इसको भी लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ध्यान से देखो, 4/3 लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर आना, जरा ध्यान से देखिएगा। आप इस e की पावर 4x को लिखा रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा। बट आप किससे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन cos x dx बराबर होता है sin x प्लस का c। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, फार्मूले सारे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे आ जाओ तो लिखना होगा माइनस, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और e की पावर 4x। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कहा था कि x के अलावा जितना नंबर होगा अवकलन में उससे आप गुणा कराएंगे और समाकलन में क्या करा देंगे? भाग करा देंगे। अगर यहाँ 5 आता तो इस जगह पे कितना आ जाता? 5। और आइए इंटू लिख दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका साइन। आप जानते हो साइन हो जाएगा कितना? 3x बटे में कितना आएगा? 3। ये समझ पा रहे हैं ना? मैंने कहा था ना अवकलन समाकलन में जितना ज़्यादा होगा उससे आप क्या करेंगे? भाग कर देंगे। x के अलावा जो होगा इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब आप बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा तो माइनस e की पावर 4x और बटे में 3 आएगा cos 3x प्लस का 4/3 और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे क्या? तो आप बताएंगे e की पावर 4x इंटू का लिखेंगे साइन 3x बटे में कितना आएगा? 3। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है और आप सभी बच्चे जानते हैं यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो आप कॉमन ले लीजिएगा क्या? तो आप बताएंगे इस जगह पे कॉमन मिल जाएगा 4/3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा e की पावर 4x इंटू साइन 3x। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को डाउट तो नहीं है? और आप जानते हो ये जो था इसको मैंने किसके बराबर माना था? तो आप बताएंगे i के बराबर माना था। किसके बराबर माना था? बाकी का आपको एज इट इज लिख देना होगा। cos हो जाएगा 3x प्लस का 4/3 ब्रैकेट के अंदर आ जाओ तो आपको लिखना होगा e की पावर 4x इंटू में लिखना होगा साइन 3x बटे में कितना आएगा? 3। और इधर देखते रहिए यहाँ पे कितना आएगा? 4/3 और ये क्या आ गया? i। समझ पाए ना i कहाँ से आया? क्योंकि आप जानते हो ये जो वैल्यू थी किसके बराबर माना था? i के बराबर माना था। ठीक है, आगे देखिए i के बराबर आएगा माइनस e की पावर 4x बटे 3 इंटू में आ जाएगा cos 3x और ये आपका कितना हो जाएगा? 4/3 e की पावर 4x इंटू में आ जाएगा साइन 3x बटे में 3 आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 4/3 i इंटू में आएगा 4/3। अब बताओ ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई है? मैं आपको समझा देता हूँ। इस 4/3 का इससे गुणा किया गया तो ये आ गया, गुणे में जो लिखा था और ये 4/3 का जब इससे गुणा कराया तो ये पूरा आपको लिखा है और मैंने इससे कराया गुणा। समझ पा रहे हैं बात को? आगे देखिएगा, आगे लिखेंगे i बराबर यानी माइनस e की पावर 4x बटे में आएगा 3 और इंटू में आएगा आपका cos कितना? cos 3x अपान में तो कुछ नहीं रहेगा प्लस कितना होगा? 4/3 e की पावर 4x इंटू में। ध्यान से देखिएगा इसको कर देते हैं 9। कितना कर देते हैं? 9 कैसे किया? इन दोनों को हार है तो इन दोनों को क्या कराएंगे आप? गुणा। तो 3 तिरक का कितना हो जाएगा? 9 और e की पावर 4x इंटू में कितना लिखेंगे? साइन 3x। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौको 16 और 16 बटे कितना आ जाएगा? 9। ये समझ पाए ना? 16/9i यानी 16i बटे कितना आ जाएगा? 9। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, आगे ध्यान से देखिएगा, आगे इस i को इधर रखो और इस i को इधर लेके आओ तो किसका हो जाएगा? तो बताएंगे आप प्लस का। समझ पा रहे कि नहीं? बराबर माइनस e की पावर 4x और बटे में 3 इंटू में cos 3x और प्लस में आएगा 4/9 और e की पावर 4x इंटू में साइन 3x। बोलो समझ में नहीं आया? देखिए मैंने क्या किया, इस पूरे को उठाकर जब इस साइड लाया तो किसका हो गया है? प्लस का। किसी को डाउट तो नहीं है? मैं इस जगह से थोड़ा शार्ट करूँगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए मेरी बात को। मैं क्या रहने क्या जा रहा हूँ, देखिए यहाँ करेंगे 9 एक कम मतलब 9 गुणे i क्या आ जाएगा? 9i आएगा। 9i में हम जोड़ देंगे 16i तो कितना हो जाएगा? 25i। कितना आ जाएगा? 25i बटे में कितना आएगा? 9। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इधर जरा ध्यान से देखिएगा, इधर मैं क्या करने जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ आप क्या करिएगा, ये e की पावर आपको दिख रही है 4x और ये e की पावर 4x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप क्या करेंगे 1/3 और e की पावर 4x क्या ले लेंगे? कॉमन। नहीं समझ पाए आप? समझ लीजिए ध्यान से, ये e की पावर 4x कॉमन दे दिया। अच्छा इसके गुणे में कुछ नहीं तो आप 1 ले लेंगे ना, तो 1/3 यहाँ से कॉमन होगा और 1/3 यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ केवल कितना बचेगा? 4 बटे कितना आ जाएगा? 3। बात समझ पा रहे कि नहीं? यहाँ देखिए आप बचा इधर क्या, तो आप बताएंगे माइनस का cos 3x लिखेंगे और प्लस कितना लिख देंगे आप इस जगह पे? तो बताएंगे 4/3 और इंटू में आ जाएगा साइन 3x। नहीं समझ पाए आप? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए? आप क्या करेंगे, आप देखिए, अब इसको ये i के साथ 25 कहाँ है बताएंगे आप? गुणे में तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में। और ये भाग में तो कहाँ चला जाएगा?
तो मैं इस जगह लिख देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। आई के बराबर आप लिखेंगे 9/25। नहीं समझ पाए आप? ये इधर देखिए, ये लेफ्ट साइड में उधर से आएगा, किस में? राइट में जाएगा। तो ये अगर गुणा वाला है तो भाग में हो जाएगा, भाग वाला है तो गुणे में हो जाएगा। और आ जाओ बराबर, यहाँ लिखिएगा इसके गुणे में कितना, 1/3 लिखना होगा, e की पावर 4x लिखेंगे। और ब्रैकेट के अंदर आप क्या करो, इस प्लस वाले को पहले लिख दो, ठीक है। प्लस वाले को जब आप पहले लिखोगे तो यहाँ लिखेंगे 4/3, 4 आपने 3 लिख दिया, और साइन कितना लिख दिया, 3x। क्लियर है? और ये माइनस के लिख देंगे cos 3x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आप यहाँ प्लस का c लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ देखिए i बराबर, इससे कटेगा तो कितना आएगा, 3, यानी कि 3/आएगा 25, और यहाँ कितना आएगा, e की पावर 4x। किसी को डाउट तो नहीं है? और यहाँ कितना आ जाएगा, 4/3 साइन 3x माइनस का cos 3x, और प्लस का c। यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। अब आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 26। अब आपको 26 में करना क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये, आप इसका करा दीजिएगा परमेयकरण, मीन्स हर का परमेयकरण करा दीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे होता कैसे है तो आप समझिएगा, या फिर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। हर का परमेयकरण में क्या होता है, समझिए पहले मेरी बात को। देखो नंबर सेम रहते, जैसे यहाँ 1 साइन है तो ये 1 साइन ही है, बट शर्तें क्या होती है कि अगर यहाँ प्लस है तो हम किससे गुणा भाग कराएंगे, माइनस से, और यदि यहाँ माइनस है तो किससे गुणा भाग कराएंगे, प्लस से। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। देखना आगे, x 1 माइनस साइन x बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर x। नहीं आया समझ में? हाँ, समझ में कैसे आएगा समझाइए। नहीं कि अभी देखो, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस सी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही तो होता है। b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे लिख सकते हो आप। कौन सा फार्मूला, तो आप बताओगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a प्लस का b और a माइनस का b। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए इधर ध्यान से देखते रहिए सभी लड़के। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का साइन x, और बटे में आ जाएगा cos स्क्वायर x। नहीं समझ पाया? देखिए जिसको नहीं आया समझ, यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है cos स्क्वायर x। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? ये मेरी सर्व समीका है, ये सभी याद होने चाहिए, ठीक है। और आपको याद नहीं होंगे तो आप अटके ही रहोगे। देखो यहाँ एक से लिखिएगा। एक बात ज़रा ध्यान समझना पहले मेरी बात, क्या मैं इसके गुणे में 1 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो या फिर आप ऐसे ना करो, ध्यान से देखो, आप इस x को अलग रहने दो, ठीक है। x को अलग रहने दो, 1/cos स्क्वायर x माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। इतना कर सकता हूँ मैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो। देखिए यहाँ क्या था, इस x को मैंने अलग कर लिया, और अलग करने के बाद क्या किया, देखो इसके हर में भी रहा होगा और इसके हर में रहा होगा, तभी तो ये जाकर हर सेम हुआ है। तो मैंने यहाँ पे हर को क्या करा दिया, अलग अलग करा दिया, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं किया। आगे आ जाओ। तो जब आय करेंगे तो इंटीग्रेशन ये x को रहने दीजिएगा, और ये होता क्या, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर x माइनस का साइन x की जगह पे हो जाएगा tan x, और इंटू में हो जाएगा सेक x। नहीं समझ पाए आप? बिल्कुल मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया, जैसे ये cos लिखा है, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का मतलब cos स्क्वायर 2 बार है, cos 2 बार है, एक बार हम cos बटे क्या करेंगे, साइन। तो आप जानते हैं cos बटे साइन क्या होता है, टाइन। एक cos गया पर एक बचा कि नहीं बचा है, यानी कि 1 बटे cos रहेगा कि नहीं रहेगा, और 1 बटे cos क्या होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस जगह पे मैं फार्मूले लिख देता हूँ, 1 बटे cos x बराबर होता है सेक x। समझ पा रहे कि ना? अगर यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ x, यहाँ स्क्वायर, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा। इस बात को आप याद रखिए। जैसे मैंने इस जगह पे इस्तेमाल किया, यहाँ स्क्वायर था तो किस में बना है, स्क्वायर में, और नीचे स्क्वायर नहीं था तो आपने स्क्वायर में नहीं बना। अच्छा एक बात मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो जैसे आपके सामने मिलेगा साइन x, और यहाँ पे लिख पाओगे आप साइन x cos x इंटू cos x। समझ पा रहे कि नहीं? इसके गुणे में आप 1 ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? देखो मैंने क्या किया, 2 बार लिखा। जब एक बार आप जानते हो साइन बटे cos क्या हो जाएगा,
tan हो जाएगा और आप जानोगे 1/cos, और मैंने लिखा 1/cos क्या होता है sec, किसी को डाउट तो नहीं है। अब x से करा दो गुणा, यानी जब आप गुणा कराओगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस बनाओ, इंटीग्रेशन x हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस को हो जाएगा x tan x इंटू सेक एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ कितना लिखोगे आप dx, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसे नोट करिए, फिर मैं एक स्टेप 2 जो बचा हुआ उसको करवा देता हूँ। आइए अब मैं इस जगह से आगे कराता हूँ, ध्यान से देखो, पहले समझिएगा। अगर इसका पहले तो मैं इंटीग्रेशन कराता हूँ अलग अलग, ध्यान से देखो। जब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स, क्लियर है। माइनस फिर आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो x इंटू, अब आप लिखेंगे tan x इंटू सेक एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ इरेज, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसे u माने, इसे मानेंगे v, इसे मानेंगे u, तो इस पूरे को आपको मानना होगा क्या, v। बात समझना ध्यान से, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप एक फार्मूला यूज कर दीजिए, u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है, तो आप बताओगे u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लिखेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स ऑफ u लिखोगे इंटू v डी एक्स लिखोगे और यहाँ लिखोगे डी एक्स, क्लियर है बात। आइए समझिएगा, इसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा और इसमें भी इस्तेमाल होगा, ध्यान समझिएगा, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी लड़के बोर्ड पर ध्यान से देखिए। यहाँ तो पहले तो मैं इस वाले को सॉल्व करूँगा, ठीक है। जब इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ तो u की जगह पे कितना रखना होगा आपको, x, चलो x लिखा। v मतलब आप लिखोगे सेक स्क्वायर x से dx, किसी को डाउट नहीं है। इंटीग्रेशन आ जाओ यहाँ, छोटे ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स ऑफ कितना लिखना होगा u, और u कितना है आपके पास x, इंटीग्रेशन v, और v कितना है तो बताओगे सेक स्क्वायर x से dx। बोलो बात समझ पा रहे कि नहीं। तो ये कर लिया है आप काम एक का, ठीक है, एक तरफ का काम हो गया है। और आप यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। अब इधर वाले में करेंगे तो समझिए ध्यान से, आपको लिखना होगा यानी u, और u कितना तुम्हारे पास है तो बताओगे x इंटू यहाँ इंटीग्रेशन v, और v की जगह पर लिखना होगा आपको सेक एक्स को चाहे पहले लिख दो और tan x को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इंटीग्रेशन लिखना होगा, आइएगा ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा डी डी एक्स ऑफ u, और u कितना है आपके पास तो बताओगे x, चलो आपने x लिख दिया। इंटीग्रेशन आपको लिखना होगा v, और ये v की वैल्यू पूरी को सेक एक्स इंटू tan x, और यहाँ लिखेंगे dx, मतलब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। किसी को डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ, तो आप बताओगे ये x रहेगा और ये हो जाएगा कितना तो बताओगे tan x। बात समझ पा रहे कि नहीं। फार्मूला आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता तो बताओगे tan x, ठीक है। आप जब एग्जाम में बैठे होंगे कर रहे होंगे सॉल्व, तो इसको फार्मूले को लिख देना होगा नीचे इस जगह पे, ठीक है, या फिर अगर साइड में जगह होगा तो कहीं पे आप फार्मूले को जरूर लिख दोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, तो यहाँ इंटीग्रेशन लिखिएगा, इतना हो गया। अब यहाँ आ जाओ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका tan x। नहीं समझ पाए आप, ध्यान समझ लीजिएगा आप लोग, यानी कि डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी tan x, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अब इधर आ जाइएगा। जब इधर आएंगे तो अच्छा एक, हाँ सही है, इधर आएंगे तो अब आपको हो जाएगा क्या, x से लिखा जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे सेक x, कितना हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। आप सभी जानते हैं इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x क्या होता है, सेक एक्स, आप इसे याद रखना, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका कितना तो बताओगे सेक एक्स, कितना हो जाएगा सेक एक्स से डी एक्स, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करिए। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, इस जगह से x लिखो, इंटू में आपको लिखना होगा tan x। अच्छा ये कितना होगा, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन tan x क्या होता है तो बताएंगे आप log sec x, क्या होता है sec x। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझते जाइएगा, फार्मूले सारे यूज हो रहा है, आप इसको याद करके रखना। या इंटीग्रेशन ये एक से गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन और tan x dx होता है log sec x, इस बात को आप याद रखिएगा। माइनस यहाँ आ जाओ तो ये आप sec x से लिख दीजिएगा, x sec x से लिखेंगे और इंटू में क्या लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसका हो जाएगा आप कहेंगे log मॉड के अंदर sec x प्लस का tan x, या tan x प्लस का sec x, आगे पीछे कर सकते हो। और प्लस कितना लिखोगे c। नहीं समझ पाए आप, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, यहाँ से x लिखेंगे, tan x लिखेंगे और माइनस लिखेंगे log sec x लिख देंगे, इसका आप ब्रैकेट खोल दीजिएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x
सेक एक्स प्लस का लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस का tan x, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे प्लस ही। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, इससे मत प्लस कर देना, ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर ये अलग वैल्यू होती है, इससे आप प्लस नहीं करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, इस वाले को उठा करके इस वाले के साथ कर दो और इन दोनों को पीछे कर दो। यानी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको इधर लेके आओ, x tan x, ठीक है, माइनस का x sec x, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों को मैंने एक साथ में कर दिया और इन सबको पीछे कर देता हूँ। ये हो जाएगा log sec x और मॉड बंद कर दीजिएगा और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा, log मॉड के अंदर sec x प्लस का tan x और प्लस कितना लिखेंगे c, कोई डाउट तो नहीं है। अब लास्ट ये सब बचा हुआ इसमें से आप x कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा tan x माइनस का sec x। बात समझ पा रहे कि नहीं। और यहाँ से आप पूरा लिख दीजिएगा एज इट इज से, तुम्हारा क्या हो जाएगा sec x मॉड क्लोज करो और यहाँ आ जाएगा log मॉड sec x प्लस का tan x प्लस का c। कोई डाउट तो नहीं है, ये तुम्हारा क्या है आंसर। समझ पा रहे हैं ना। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके बाद के सभी क्वेश्चन का आंसर जो है कराया जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।